नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हनु ग्लोबल स्टडीज़ पर। और जैसे कि हमने सीरीज चलाई है पीसीएस के बच्चों के लिए, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, इन तीनों एग्जाम के लिए हमने यूट्यूब पर एक सीरीज चलाई है। तो उसमें हम क्या करा रहे हैं, रीजनिंग, कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स कराने वाले हैं। तो जिसमें हमारी क्या हो चुकी है, एक क्लास हो चुकी है डायरेक्शन चैप्टर के लेकर। तो आज हम दूसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमने पहली क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई थी। तो सबसे पहले हमने पहली क्लास में आपको डायरेक्शन के बारे में बताया था। हमारी जो डायरेक्शन होती है, टोटल डायरेक्शन कितनी होती है, जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है वो 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, अगर हम टोटल डायरेक्शन की बात करें तो टोटल डायरेक्शन हमारी कितनी होती है, टोटल डायरेक्शन होती है हमारी 8। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये क्या होती है, हमारी टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं, है ना। और आपको और क्या चीज़ें बताई थी, एक चीज़ मैंने बताई थी आपको, यदि आपको एक बार राइट जाना है तो एक बार राइट जाएंगे तो क्या जाओगे आप, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में जाएंगे। इसको दक्षिणावर्ती भी बोलते हैं। दूसरा क्या बताया गया था, यदि आप एक बार लेफ्ट जा रहे हो, एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, जिसको वामावर्त भी बोला जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आप लोगों को, हमने कुछ क्वेश्चन बनाए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हमारा क्या है, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है हमारा, टाइप 1। ठीक है, और टाइप 1 में क्या दिया जाएगा आपको, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है हमारा, टाइप 1। और टाइप 1 में क्या दिया जाएगा आपको, प्रारंभिक दिशा दी जाएगी और लास्ट डायरेक्शन आपसे पूछी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डायरेक्शन दिया जाएगा और लास्ट में क्या डायरेक्शन बनने वाली है ये हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो व्यक्ति का मुख कहाँ है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, अब हमें लास्ट वाली डायरेक्शन इसमें बतानी है। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका है डायग्राम मेथड। तो सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको, डायग्राम के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाद में मैं इसकी ट्रिक बनाऊंगा जो आप विदाउट पेन और पेंसिल के इसको बनाओगे। आपको ना तो पेन की आवश्यकता है, आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, मात्र आप देख के ही क्वेश्चन को 1 सेकंड में इसका आंसर देने वाले हो। लेकिन पहले क्या करो, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझो, उसके बाद में इसकी ट्रिक समझाई जाएगी। तो डायग्राम के माध्यम से बताता हूं मैं। उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। तो देखो इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष उत्तर कहाँ होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की ओर, टॉप पे क्या होता है, उत्तर होता है। तो उत्तर की ओर जा रहा है, तो जा रहा है कितना है, वो उत्तर की ओर जा रहा था लगातार, और कितना गया, 100 मीटर। 100 मीटर चला उत्तर की ओर। 100 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद कहाँ मुड़ा हुआ है, अपनी दाईं ओर। तो दाएं का मतलब क्या होता है, एक बार राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और कहाँ जाना होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ जाना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब आगे जिस साइड में घड़ी की सुई चलेगी। तो यहाँ से जब वो जा रहा था तो क्या मुड़ा, फिर वो 90 डिग्री मुड़ा। और कौन सी दिशा मुड़ा, घड़ी की सुई की दिशा में, दाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 50 मीटर चलता है। चलिए 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ा, और दाएं का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर से आगे गया और कितना गया, 100 मीटर चलता है। तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा, ऐसे 100 मीटर चलता है। ठीक है, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, दोनों बराबर होंगे। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बार लेफ्ट का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की सुई चलती है आगे को, तो जाएगा कहाँ, वो ऐसी। और कितनी दूरी चला, वो 20 मीटर चलता है। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अब वो इस बिंदु से ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहे हैं। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, अब वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो हमें पता है कि उसने जो चलना स्टार्ट किया था, उसने जो चलना स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया था भाई, नॉर्थ से चलना प्रारंभ किया था, है ना। तो क्या करोगे आप, यहाँ चारों दिशाएं बना लेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन में कौन सी होती है, ईस्ट। तो आप यहाँ भी चाहे बना के देख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो अब वो जा रहा है किधर की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ईस्ट, इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। लेकिन इस प्रकार हमको क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, हमें जो क्वेश्चन बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, विदाउट पेन पेंसिल के बनाने हैं। ठीक है, अब विदाउट पेन पेंसिल के कैसे बनाओगे आप, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, क्या समझोगे आप, आपको समझ लेना है कि देखो उसने हमसे क्या पूछा है, ओनली दिशा पूछा है। क्या हमको दूरी से कोई मतलब है, देखो दूरी के बारे में उसने हमको कुछ नहीं पूछा। जब तक दूरी के बारे में नहीं पूछेगा तो दूरी को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हमें ज्ञात करनी है सिर्फ और सिर्फ दिशा, तो हम दिशा को ही लेकर चलेंगे, दिशा से ही क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है जी। अब देखो व्यक्ति ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, उत्तर की ओर। उसका जो मुख था वो कहाँ था, उत्तर डायरेक्शन में था, नॉर्थ दिशा में था। और जब नॉर्थ दिशा में उसका मुख था, नॉर्थ से फिर कहाँ गया वो, फिर से मुड़ा और राइट मुड़ा, फिर कहाँ गया वो, राइट मुड़ा, राइट मुड़ा। उसके बाद कहाँ मुड़ा वो, फिर से कहाँ मुड़ा, राइट मुड़ा, चलेगा, फिर से राइट मुड़ा, अब फिर कहाँ मुड़ा, लास्ट में वो लेफ्ट मुड़ता है। तो मुझे बताना कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ना। लास्ट में कहाँ मुड़ा, वो लेफ्ट मुड़ा, तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो मुझे आप एक बात बताओ, यदि कोई व्यक्ति एक बार राइट जाएगा, एक बार राइट जाएगा तो कहाँ जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे जाएगा। और वही व्यक्ति एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो उतनी ही डिग्री पर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, पीछे जाएगा। तो यदि मैं एक बार राइट जा रहा हूं तो 90 डिग्री आगे जाऊंगा, और एक बार लेफ्ट जा रहा हूं तो 90 डिग्री पीछे जाऊंगा। तो इससे आपको समझना है, यदि व्यक्ति एक बार राइट मुड़ेगा और एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। एक बार राइट एक बार लेफ्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमें पता है एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा, एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा। अब क्या बचा, ओनली राइट बचा। अब कौन सी दिशा बची, राइट दिशा बची। तो दिशा कौन सी जाना है आपको, अब राइट जाना है। किसके राइट जाना है, जो आपकी प्रारंभिक दिशा थी। तो कौन सी दिशा थी आपकी, उत्तर। तो उत्तर के कहाँ जाना है आपको, राइट डायरेक्शन में जाना है। तो उत्तर के राइट डायरेक्शन में कौन सी दिशा होती है, उत्तर के राइट, राइट मतलब आगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज आगे। तो आगे कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ से आगे होता है ईस्ट, ईस्ट बोले तो पूर्व। तो हमारा क्या आंसर बनेगा इसका, पूर्व हमारा क्या बनेगा, एकदम सही आंसर बनने वाला है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। पहला तरीका क्या है, डायग्राम वाला मेथड है। दूसरा तरीका क्या है, एकदम विदाउट पेन और पेंसिल बनाना है। आप इसको इतना काम बिना करके और कैसे बना सकते थे, जब आपको पता है एक राइट और एक लेफ्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार राइट जाएगा और एक बार लेफ्ट जाएगा तो उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, तो जब एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा तो ये बाएं से दाएं कटेगा, बाएं से दाएं कट जाएगा। अब क्या बचा, ओनली दाएं बचा। बाएं से दाएं कट चुका है तो ओनली एक दाएं बचा। अब एक दाएं किसके जाना है आपको, जो आपको स्टार्टिंग में डायरेक्शन दे रखी है। स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन दे रखी है, उत्तर। तो उत्तर के दाएं में कौन सी दिशा होगी, उत्तर के दाएं में दिशा होती है पूर्व। तो आंसर क्या बनेगा, पूर्व। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, वो उसने चलना स्टार्ट किया क्या, दक्षिण से। इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं डायग्राम मेथड का यूज नहीं करूंगा, ओनली अपने ट्रिक का यूज करने वाले हैं। ठीक है, व्यक्ति ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया, दक्षिण से। तो दक्षिण में गया, दक्षिण से उसने साउथ से चलना स्टार्ट किया, चलिएगा। और साउथ से चलने के बाद कहाँ गया भाई वो, साउथ से चलने के बाद कहाँ गया वो, चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है वो, दाईं ओर मुड़ता है, चलिएगा। तो दाईं ओर मुड़ा, तो दाएं मुड़ा, चलिए राइट मुड़ गया। ठीक है, उसके बाद
और 80 मीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से कहाँ मुड़ा हो, दाएं मुड़ा, चलिएगा फिर से दाएं मुड़ा और 100 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब वो कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से बाएं मुड़ा, अंत में कहाँ मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, अब मुझे बताना है अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो भाई आपको पता है, क्या पता है आप लोगों को कि एक बार राइट जाना है, एक बार लेफ्ट जाना है, तो इसका मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार लेफ्ट जाना है, एक बार राइट जाना है, कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या बचा अब आपको, क्या कोई राइट लेफ्ट बचा है? जब कोई राइट लेफ्ट नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या आएगा, सेम डायरेक्शन आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी। सेम मतलब दक्षिण दिशा। तो इसका मतलब अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में ही चल रहा है। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बनेगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। समझ पाए आप लोग इसको? तो आप और जल्दी कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, उसको देख लेते हैं। अब आपको पता है, आपको क्या पता है भाई, एक बायां और एक दायां क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो एक बाएं से एक दायां कटेगा, एक बाएं से एक दाएं कटेगा, एक बाएं से एक दाएं कटेगा। तो बाएं से दाएं कट चुका है, अब कौन सी दिशा बची, कोई दिशा नहीं बची, कोई डायरेक्शन नहीं बची। तो जोन सी दिशा में चल रहा था, कौन सी दिशा में जा रहा था वो, दक्षिण दिशा में जा रहा था। तो जिस दिशा में चल रहा था वही क्या होगा, हमारा सही आंसर बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। कहाँ चल रहा है भाई, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी कहाँ मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। कौन सी दिशा मुड़ता है, देखो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गए। अपने यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अपने कहाँ मुड़ता है, वो दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में वह फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो आपको क्या बताना है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। उसने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछा है। जब दिशा पूछता है तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं होता। तो जल्दी से करके इसका कमेंट में आंसर दें, सभी लोग इसका आंसर बनाएं। क्या बनेगा, जल्दी बनाओ भाई, क्या आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको, उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था भाई, उसने चलना स्टार्ट किया था उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया। ठीक है जी, उत्तर पूर्व दिशा से चलने के बाद वो कहाँ गया, 80 मीटर चला और कहाँ गया, अपने राइट मुड़ा। ठीक है जी, राइट मुड़ा। चलिए अब राइट मुड़ा, उसके बाद राइट से कहाँ मुड़ा भाई वो, और 50 मीटर चलता है। फिर से कहाँ मुड़ा वो, लेफ्ट मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है वो, 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और कितनी दूरी चला वो, 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर, अंत में क्या करा, फिर उसने बाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये हमको बताना है। तो हमको पता है भाई, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा। अब क्या बचा, ओनली राइट लेफ्ट बचा। तो उत्तर पूर्व के लेफ्ट में कौन सी दिशा होती है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक बार लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। तो उत्तर पूर्व हमारी डायरेक्शन कितनी होती है भाई, टोटल डायरेक्शन होती है 8। ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये ईस्ट होता है, साउथ ईस्ट होगा, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर के और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगा। अब उत्तर पूर्व से कहाँ जाना है, उसको लेफ्ट जाना है, पीछे जाना है, और पीछे कितना जाना है, 90 डिग्री जाना है। आपको पता है कि इन 8 डायरेक्शन में, 8 की 8 डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है,
45 का, ये 45 का, ये 45 का, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो कहाँ जाएगा वो, नॉर्थ ईस्ट से एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। नॉर्थ ईस्ट से एक बार बाएं मुड़ने पे, पीछे जाने पे कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ वेस्ट। उत्तर, उत्तर पश्चिम क्या बनेगा इसका सही आंसर बनेगा, नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा इसका सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई हमारा, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम देख लेते हैं, यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे कौन आएगा पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम क्या बनेगा हमारा, एकदम सही आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सॉरी उत्तर पश्चिम तो दे रखा है इसमें, मैंने गलती कर दिया है, उत्तर पश्चिम तो दे रखा है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, एकदम सही आंसर होने वाला। समझ पाए आप लोग इसको, ठीक है। आप कैसे बनाते हैं इसको भाई, हमको पता है कि एक दाएं से एक बाएं कटेगा, एक बाएं से एक दाएं कटेगा। अब क्या बचेगा, ओनली बाएं। और बाएं किसके जाना है आपके, उत्तर पूर्व के। तो उत्तर पूर्व के जब बाएं जाओगे तो कौन सी दिशा आएगी आपकी, उत्तर पश्चिम। एकदम आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, कहां से चलना प्रारंभ किया उसने भाई, उत्तर पश्चिम से चलना प्रारंभ किया। 80 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कौन सी दिशा में मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, कौन सी दिशा में मुड़ा, बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये हमको बताना है। तो जल्दी से कमेंट में बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बनाने का प्रयास करो, क्या इसका आंसर आने वाला है। बना पा रहे हैं आप लोग इसको। चलिए देखो क्या आएगा। अब व्यक्ति ने चलना कहां से स्टार्ट किया भाई, उस व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया है उत्तर पश्चिम दिशा से। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट से। और नॉर्थ वेस्ट से चलने के बाद क्या किया उसने, कौन सी दिशा में मुड़ा भाई, वो दाईं ओर मुड़ा, राइट। चलिए राइट मुड़ा। उसके बाद क्या मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा, चलिएगा। फिर से कहाँ मुड़ा, फिर से लेफ्ट मुड़ा हो, चलिएगा। फिर लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर से राइट मुड़ा, राइट मुड़ा। उसके बाद क्या किया, अंत में वह फिर से अपनी राइट ओर मुड़ता है। तो मुझे बताना कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो हमें पता है कि एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा, एक राइट से एक लेफ्ट कटेगा। अब क्या बचा, राइट डायरेक्शन बचा। और राइट किसके जाना है आपको, उत्तर पश्चिम के राइट जाना है। तो उत्तर पश्चिम के राइट में कौन सी दिशा होती है, और राइट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में आगे जाना है। तो उत्तर पश्चिम से आगे कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होगा हमारा, एकदम सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन, बनाइए ये वाला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। कहाँ जा रहा था भाई, वो उत्तर दिशा की ओर। 150 मीटर चलने के बाद यह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये मुझे बताना है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। देखो आपको स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन दे दी, लास्ट वाली डायरेक्शन पूछ ली है। तो हमें पता है क्या करोगे आप, एक राइट से एक लेफ्ट काटोगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक दिशा के चला जाएंगे। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन को। अब व्यक्ति ने चलना कहां से स्टार्ट किया था भाई, उत्तर दिशा से। अब व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था उत्तर दिशा से। अब उत्तर के बाद जाने के बाद क्या किया, 150 मीटर चला और क्या किया, अपनी दाईं ओर मुड़ गया। दाईं मतलब राइट डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, अब राइट मुड़ा, राइट भी कितना चला, फिर 80 मीटर चलने के बाद फिर से राइट मुड़ गया।
फिर से कहाँ मुड़ गया, राइट डायरेक्शन में मुड़ चुका है। चलिएगा, फिर 90 मीटर चलता है, इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और 60 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, अंत में कहाँ मुड़ा, बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये हमें बताना है कि अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो आपको पता है भाई, एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 राइट बचे, 2 राइट बचे। अब 2 राइट का मतलब क्या होता है, अब आपको उत्तर दिशा से कितना जाना है, 2 बार राइट जाना है। 2 बार राइट का मतलब होता है, अब आपको पता है कि एक राइट किसके बराबर होता है, एक राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बराबर होता है ना। जब एक राइट 90 डिग्री के बराबर होता है तो 2 राइट किसके बराबर हो जाएंगे, 180 के। और 180 का मतलब क्या होता है, जब आप 180 का कोण देखते हो तो कैसे बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ये वाला 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब यदि इस व्यक्ति का मुख इधर होगा तो इस व्यक्ति का मुख किधर होगा, इधर होगा। मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। कौन सी दिशा होगी, विपरीत दिशा। तो उत्तर दिशा के विपरीत में कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा के विपरीत में कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। तो क्या आएगा इसका आंसर, साउथ। तो साउथ हमारा क्या बनेगा, इसका एकदम सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो एक बात क्या ध्यान रखोगे आप, जब भी आपको 2 बार राइट जाना है या 2 बार लेफ्ट जाना है तो इसका मतलब क्या आएगा, विपरीत दिशा आएगा। क्या आएगा, विपरीत दिशा। आंसर क्या बनेगा इसका, विपरीत दिशा। समझ भाई आप लोग, इस पॉइंट को आपको एकदम से इंपोर्टेंट करके एकदम से कॉपी पे लिख देना है और इसको याद रखना है। 2 बार राइट 180 डिग्री, 2 बार लेफ्ट 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आएगा, जब भी आपको 2 बार राइट जाना हो या 2 बार लेफ्ट जाना हो तो इसका मतलब क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन आएगी जो आपको डायरेक्शन दे रही। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या बनेगा, एकदम सही आंसर बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। कहां से जा रहा है भाई, वो उत्तर पूर्व से उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, 70 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा और कितना गया, 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब आपको क्या बताना है कि अब वह लास्ट में किस दिशा में जा रहा है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो हमें पता है, क्या पता है भाई, हमें पता है कि एक बाएं से एक दाएं कटेगा, एक बाएं से एक दाएं कटेगा। अब क्या बचा है, एक बाएं एक बाएं एक बाएं, कितने दाएं बाएं बचे, 3 बार बाएं बचे, है ना। तो 3 बार बाएं अभी देख लेते हैं इसको। अब व्यक्ति ने चलना स्टार्ट कहाँ से किया, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से चलना स्टार्ट किया। चलिएगा, फिर कहाँ गया भाई, वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर से कुछ दूरी चला और फिर से लेफ्ट मुड़ा, फिर से कुछ दूरी चलता है, फिर राइट मुड़ा और कुछ दूरी चला, फिर से लेफ्ट मुड़ा और कुछ दूरी चलता है, और लास्ट में क्या गया उसने, लेफ्ट में भी लेफ्ट मुड़ा और कुछ दूरी चलता है। तो मुझे बताना है कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो भाई हमें पता है कि एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा। तो अब क्या बचा हमारा, एक लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, कितने लेफ्ट बचे, 3 बार लेफ्ट जाना है, 3 बार लेफ्ट जाना है। कौन सी दिशा के जाना है, उत्तर पूर्व दिशा के 3 बार लेफ्ट जाना है। तो अब आप देखोगे, क्या देखोगे, हमारी 8 डायरेक्शन होती है। ये क्या होती है, हमारी 8 डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ होगा, इधर नॉर्थ ईस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, साउथ होगा, साउथ वेस्ट होगा, इधर क्या होगा, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी क्या होगी, 8 डायरेक्शन होती हैं। और हमें पता है कि एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो 3 लेफ्ट का मतलब कितना आएगा, 3 लेफ्ट का मतलब कितना आएगा बताओ, 3 लेफ्ट का मतलब कितना आएगा, 270 डिग्री।
यदि व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में है, यहाँ पर है, तो जब वो एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। फिर से एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो कौन सी दिशा में चला जाएगा? साउथ वेस्ट में चला जाएगा। फिर से एक बार मुड़ेगा तो क्या जाएगा? वो साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? दक्षिण पूर्व आएगा। क्या आएगा? दक्षिण पूर्व इसका आंसर बनेगा। साउथ ईस्ट इसका आंसर आएगा। तो आप देख सकते हो, आपने नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ किया और 3 बार बाएं मुड़े, और 3 बार बाएं मुड़ने के बाद कौन सी दिशा में आ गया? आप साउथ ईस्ट में आ चुके हो। तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट में थे, आप 3 बार ना मुड़कर, 3 बार बाएं ना मुड़कर, यदि आप एक बार में क्या मुड़ जाते? एक बार राइट मुड़ जाते तो भी तो वही आता। एक बार राइट मुड़ने के बाद भी तो नॉर्थ साउथ ईस्ट आता। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? जब भी आपको 3 बार लेफ्ट मुड़ना हो तो आप 3 बार लेफ्ट ना मुड़कर क्या मुड़ोगे? एक बार राइट मुड़ जाओगे। तो यहां से आप देख लो, 3 लेफ्ट किसके बराबर होंगे? 3 लेफ्ट बराबर होंगे एक बार राइट मुड़ लेंगे, और 3 राइट किसके बराबर हो जाएंगे? 3 राइट बराबर हो जाएंगे एक बार लेफ्ट मुड़ रहे। तो आप इस चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जब भी आपको 3 बार बाएं मुड़ना है तो आप 3 बार बाएं ना मुड़कर एक बार दाएं मुड़ जाएं तो भी बात दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको 3 बार दाएं मुड़ना है तो आप 3 बार दाएं ना मुड़कर एक बार बाएं मुड़ जाएं तो भी बात वही है, ठीक है जी। तो इस बात को आपको एकदम से ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? एकदम सही आंसर होने वाला है। चलिए, समझ में आ रही है क्लास? एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भाई, ठीक है। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बनाओ, अगला क्वेश्चन बनाइए। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है? तो सभी लोग इसका आंसर जल्दी कमेंट में दें, क्या बनेगा इसका आंसर? बनाओ भाई, जल्दी बनाओ क्वेश्चन, क्या बनेगा इसका आंसर? कर पा रहे भाई आप लोग इसको? देखो क्वेश्चन क्या दिया उसने कि एक व्यक्ति क्या किया उसने, एक व्यक्ति 100 मीटर कहाँ गया भाई? पूर्व दिशा की ओर गया। चलने के बाद कहाँ मुड़ जाता है वो? अपनी दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ता है और फिर 70 मीटर चलता है। फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अंत में वह फिर से दाईं ओर, फिर से कहाँ गया? दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ये हमें बताना है। अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है ये हमको बताना है, ठीक है। तो व्यक्ति ने चलना कहाँ से स्टार्ट किया था भाई? पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया। पूर्व दिशा से चलकर किस दिशा में गया वो? राइट मुड़ा। फिर से राइट मुड़ा। फिर से कहाँ गया? फिर से राइट मुड़ा और फिर से राइट मुड़ा। तो कितनी बार अगर राइट मुड़ा हो? 4 बार राइट मुड़ता है। इस बार लेफ्ट नहीं मुड़ा ना, सिर्फ राइट मुड़ा है ना। तो अब देखो, आप कोई लेफ्ट राइट से नहीं कटेगा ना। अब देखते हैं इसका आंसर। अब पूर्व के कहाँ जाना है आपको? पूर्व के कहाँ जाना है आपको? पूर्व दिशा से 4 बार राइट जाना है। तो 4 बार राइट जाना है। अब देखो, जब हमें पता है कि एक बार राइट किसके बराबर होता है? एक बार राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बराबर होता है। 2 बार राइट किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। 3 बार राइट किसके बराबर होता है? 270 डिग्री। तो 4 बार राइट किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? एक साइकिल पूरी हो जाती है। मतलब जहां से आप चलना प्रारंभ करते हो और वापस वहीं स्थान पर आ जाते हो तो उसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब आपने क्या सर्कल कर लिया? एक पूरा कर लिया और 360 डिग्री का एंगल बना लिया। 360 डिग्री मतलब चारों ओर के एक पूरी परिक्रमा कर ली है ना। तो अब आपको पता है चीजें। जब भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे? जब आप 4 बार राइट जाओगे या 4 बार लेफ्ट जाओगे तो क्या आएगा? सेम डायरेक्शन आ जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब जिस दिशा में थे आप उसी दिशा में पहुंच चुके हो, है ना।
तो पूर्व दिशा में से तो आप कहाँ चले जाएंगे, पूर्व दिशा ही इसका क्या आएगा, आंसर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ बना के एक बार। ठीक है, तो हमारी देखो 4 डायरेक्शन ले लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब व्यक्ति कहाँ था भाई, अब व्यक्ति का मुख था, व्यक्ति का मुख कहाँ था, पूर्व दिशा में था। अब पूर्व दिशा से वो राइट जाएगा, और राइट क्या होता है, आगे जाएगा। तो राइट देखो, ईस्ट के बाद राइट कौन आएगा, साउथ, फिर साउथ से राइट कौन आएगा, वेस्ट, और वेस्ट से एक बार राइट जाएंगे कौन आएगा, नॉर्थ, और नॉर्थ से फिर आगे एक बार राइट जाओगे तो कितना आएगा, ईस्ट। ठीक है, तो देखो कितनी बार राइट मुड़े आप, 1 2 3 4, तो घूमकर जहां से चले थे आप वहीं पहुंच चुके हैं ना। तो आपको यही ध्यान रखना है, आपको जब भी 4 बार राइट जाना पड़े या 4 बार लेफ्ट जाना पड़े तो क्या होता है उसका आंसर, सेम डायरेक्शन आता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, बना भाई क्वेश्चन को, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़कर, देखो कहाँ से चलना प्रारंभ किया उसने, उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया, फिर कहाँ मुड़ा, अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, 20 मीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ा, और 70 मीटर चलने के बाद पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अंत में 50 मीटर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है। ठीक है, जो जो चीजें दे रखी है वो देख लो आप, है ना। हमारा जो व्यक्ति था वो चलना प्रारंभ किया, उसने उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया, और 100 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ा, लेफ्ट। ठीक है, फिर से लेफ्ट मुड़ा। ठीक है जी, अंत में फिर से लेफ्ट मुड़ा, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, और लास्ट में 4 बार लेफ्ट। और 4 बार लेफ्ट मुड़ने के बाद बताना है कि अब है कौन सी दिशा में जा रहा है। तो हमने आपको बताया था जब भी आपको 4 बार राइट मुड़ना पड़े या 4 बार लेफ्ट मुड़ना पड़े तो क्या होता है उसका आंसर, सेम डायरेक्शन होता है। क्या होता है, सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन मतलब जौन सी दिशा से चलना प्रारंभ किया तो वही आएगा। तो उत्तर पूर्व से चला तो उत्तर पूर्व में ही है। अब व्यक्ति कहाँ है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही है, तो आंसर बनेगा उत्तर पूर्व, सेम डायरेक्शन। ठीक, तो ऑप्शन क्या बनेगा, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर है बी हमारा क्या होगा, एकदम सही आंसर। समझ पाए आप लोग भाई इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 150 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, 300 बार क्या मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। कितनी बार मुड़ता है, 300 बार मुड़ता है, और हर बार में कितना जाता है, 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 200 बार कहाँ मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार में 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में, ये हमें बताना है। तो देखो आप, व्यक्ति ने चलना कहां से प्रारंभ किया था, उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया, है ना। अब वो क्या कर रहा है, हमें उसने सिर्फ दिशा पूछी है, दिशा तो पूछी है, दूरी से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी हमें ज्ञात नहीं करनी। जब दूरी ज्ञात करनी होगी दूरी वाले क्वेश्चन भी हम कराएंगे, वो अलग तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो अभी हमको दिशा ज्ञात करनी है। तो उत्तर दिशा में उसका मुख था, उत्तर दिशा में मुख था, उसके बाद क्या किया उसने, 300 बार क्या गया, वो राइट दिशा में की ओर गया। 300 बार क्या गया, वो राइट दिशा की ओर गया। उसके बाद क्या किया उसने, 200 बार लेफ्ट दिशा में गया। तो मुझे बताना कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। भाई हमें पता है एक लेफ्ट एक राइट के बराबर होता है, एक लेफ्ट एक राइट को काट देता है। तो 200 लेफ्ट 200 राइट को काट देंगे ना भाई, तो इसका मतलब 300 राइट में से 200 लेफ्ट जाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ भाई कितना बचेगा, 100 राइट बचेगा। 100 बार क्या आएगा, राइट डायरेक्शन आएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। ठीक है जी, 100 बार राइट आएगा। तो इसका मतलब जब व्यक्ति 200 लेफ्ट 200 राइट को काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 100 राइट, 100 क्या बचेगा, राइट। यहाँ वो बचेगा जो ज्यादा होगा। तो ज्यादा कौन है, 300 राइट ज्यादा है ना, तो 300 में से 200 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 राइट।
अब 100 बार उसको कहाँ जाना है, राइट। अब 100 बार राइट कैसे जाएं, लेकिन हमें पता है, हमें क्या पता है कि जब व्यक्ति 4 बार राइट मुड़ता है तो वो सेम डायरेक्शन में चला जाता है, या 4 बार लेफ्ट मुड़ता है तो क्या चला जाता है, वो सेम डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो भी राइट बचा या जो भी लेफ्ट बचा उसको क्या करोगे, 4 से भाग करोगे। तो देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बचे कितने, 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना आया, 0। तो 0 क्या आया, शेषफल आया। यहाँ आपको लेना है शेषफल, भागफल नहीं लेना है। कुछ लोग कहेंगे कि 25 आना चाहिए, 25 भागफल है, भागफल को हमको नहीं लेना, यहाँ पे हमें लेना है शेषफल। तो शेषफल कितना आया, 0। तो इसका मतलब 0 आया, शेषफल कितना आया, 0। और 0 का मतलब क्या होगा, 0 बार राइट जाना है आपको। उत्तर दिशा के 0 बार राइट जाओगे तो कौन सी दिशा आएगी, सेम डायरेक्शन आएगी। कौन सी दिशा आएगी, सेम डायरेक्शन। उत्तर दिशा ही क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। समझ पाए आप लोग इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नया क्वेश्चन बनाइए ये वाला। एक व्यक्ति एक उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है भाई, वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है जी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, 120 मीटर चलने के बाद वह 200 बार कहाँ मुड़ता है, 200 बार मुड़ता है लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ता है, और हर बार में 50 मीटर चलता है। इसके बाद वह 225 बार दाएं मुड़ता है। तो दाएं कितनी बार मुड़ा, 225 बार दाएं मुड़ता है। तो मुझे बताना कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो आपको पता है, क्या पता है भाई, आप बड़ी डायरेक्शन में से छोटी डायरेक्शन में माइनस करोगे। 225 राइट है, 200 लेफ्ट है, तो 225 में से क्या करोगे आप, 200 लेफ्ट घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई, 25 लेफ्ट बचेगा, 25 राइट बचेगा ना। अब आपको फाइनली कहाँ जाना है, उत्तर पूर्व से 25 बार राइट जाना है, 25 बार राइट। अब 25 बार राइट कैसे जाएंगे भाई हम, 25 बार राइट जाना संभव नहीं है ना भाई, बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, हमें पता है कि 4 बार राइट जाने के बाद हम सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो इस 25 को क्या कर देंगे हम, इस 25 को क्या कर देंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 छक्की 24। तो शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर बचा 1, शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 1। जब शेषफल 1 बचा तो इसका मतलब क्या करना है आपको, मात्र 1 बार राइट जाना है। तो 1 बार राइट जाओगे किसके, उत्तर पूर्व के, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में आगे। तो उत्तर पूर्व से आगे कौन सी दिशा होती है भाई, उत्तर पूर्व से आगे होती है दक्षिण पूर्व। उत्तर पूर्व से आगे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए समझ पाए आप लोग इसको। ठीक है, टाइप 1 हमने आज क्या कर लिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में सभी लोग क्या करेंगे, दिल भेजेंगे। जल्दी से भेज दो भाई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को।